हाँ जी सर, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी जबरदस्त बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आगे क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, हम उनको बेहतरीन उस पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो बोर्ड में आ चुके हैं हम उनकी बात करेंगे और साथ साथ में ट्रिक क्या रहने वाले ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको वीडियो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको मान के चले कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको लाइफ टाइम तक याद रहे और कोई भी डाउट कभी भी आपके माइंड में ना आए। और अगर कभी भी धोखे से डाउट आपके माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर हमें कमेंट करिए कि भैया हमें डाउट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपके सामने डायग्राम हमने बना दिया है और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें ज्ञात करना है ए व वी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब क्या? कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध को मास से व्यक्त करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध निकालना है। देखिए हमने इससे पहले जब आपको कॉन्सेप्ट इसका पढ़ाया था, जब आपको प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और प्रतिरोधों का समांतरक्रम पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको दो चीजें बताई थी कि हमेशा याद रखना जब भी श्रेणीक्रम आएगा तो आपके प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े होंगे कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होंगे। जब समांतरक्रम होगा तो एक यहाँ पर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होंगे। कब? जब आपका समांतरक्रम आएगा। तो वहां पर देख सकते हैं यहाँ पर दो चीजें आ रही है। नीचे वाले जो आपको 1 2 3 दिख रहे हैं, ये कैसे? ये आपके श्रेणीक्रम में आ रहे हैं। और एक ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसके दोनों बात करें तो आपका समांतरक्रम में आ रहा है। और आपको दिख भी रहा होगा एक नीचे और एक ऊपर कितने समांतरक्रम और श्रेणीक्रम, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लगने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे श्रेणीक्रम। क्या लगाएंगे? श्रेणीक्रम लगाएंगे। इसमें हम मान लेंगे आर ए बराबर कितना हो जाएगा? आर, हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4। हमने RA का मान क्या है? हमने RA मान लेंगे यहाँ पर श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। किसमें? अभी इसकी A और B की बीच की बात नहीं कर रहे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे। चलिए हम मान लेते हैं R। हमने लिखा था R बराबर क्या होता है हमारा? R1 ये 3 है ना, तो R1 R2 प्लस R3 क्या इतनी बात हो गई। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? R बराबर यहाँ पर कितना? R1 में कितना दे रखा है? 1 ओम, R2 में कितना दे रखा है? 2 ओम, और R3 में कितना दे रखा है? यहाँ पर 3 ओम। कितनी बात क्लियर हो गई? हम R बराबर यहाँ पर 1 2 3 कितने? 6 ओम। तो हमारा इन तीनों को मिलाकर कितना हो गया? इन तीनों को मिलाकर हो गया हमारा 6 ओम। अब देखिए अगर हम डायग्राम इसको बनाना चाहें कैसा बनेगा? निकल के कैसा आएगा? ये निकल के आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ेगा जो कि कितना होगा? 6 ओम का होगा। कितना होगा? 6 ओम का। एक ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये आपका ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 3 ओम का है। कितनी बात क्लियर है? ये आपके ऐसे ही रहेगा। ये आपका ऐसे, ये वाला कितना हो जाएगा? ए, और ये वाला कितना होगा आपका? वी। कितनी बात क्लियर? आप देखिए यहां से कि आपका जो ए डायग्राम थे कैसे बन गया? ए डायग्राम इस रूप में कन्वर्ट हो गया। कब? जब हमने यहाँ पर आर का मान मतलब इन तीनों को जोड़ दिया था, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया था, तब हमारा ए डायग्राम कैसे बन गया? ए डायग्राम इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए कि आपको श्रेणीक्रम दिख रहा है? भैया नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या समांतर क्रम है? 3 ओम प्रतिरोध और प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम, दोनों कैसे? समांतर क्रम में है। तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर फिर इसको मान लेते हैं। ये वाला हमारा कितना था? R4, तो हम इसको R4 मानेंगे। और ये वाला हमारा कितना है? ये वाला हमारा निकल गया है R, है ना, क्योंकि R 6 ओम है, तो हम इसको कितना मानेंगे? मानेंगे R। अब इसीलिए हमने कहा था इसके हम नाम कोई ना कोई नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम चेंज करेंगे? भाई बताइए क्यों नाम चेंज किया था? हम मान लेते हैं कि इसका हमने RA रख दिया है। क्या रख दिया? RA। अब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, नीचे सापेक्ष में कुछ भी रख दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर R ही रहेगा, RA। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ये कैसे समांतर क्रम में है, तुम्हारा 1/R बराबर 1/RA और एक कितना है? प्लस 1/R4। क्या इतनी बात क्लियर है? आप यहाँ जो मन करें आप वो मान सकते हैं। मेन क्या है? मेन इनको हमें समांतर क्रम में दोनों को जोड़ना है। मेन हमारा पर्पस, मेन हमारा उद्देश्य ये है। अब हम क्या करेंगे? 1/R को इसे लिखेंगे। RA का मान कितना? RA का मान आपका दे रखा 6 ओम, तो 6 हो गया, प्लस 4 1/4। R4 का मान कितना दे रखा?
3 ओम, तो यहाँ पर 3 मान लिया। तो 1/r, मुझे एक चीज बताइए भाई, दोनों के मुझे हर बराबर करने होंगे। जब दोनों के हर बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम 2 से नीचे गुणा करेंगे, 2 से ऊपर। क्यों भैया, भाई दोनों के हर बराबर करने पड़ेंगे तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। और 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, देखिए 6 3 का एलसीएम 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 दूनी 2 3 6, कितना आ गया 6 हमारा एलसीएम। तो 6 तो यहाँ पहले से, यहाँ मुझे 6 बनाना है, तब मुझे यहाँ 6 बनाना होगा, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, जैसे आपके सामने हमने कर रखी है, ऐसा कर देंगे। तो 1/6 प्लस यहाँ पर कितना होगा 2/3 6। अब हमारे हर एक जैसे हो गए, आराम से जोड़ सकते हैं। तो 1/r बराबर 6 तो नीचे रहेंगे, 1 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 1/r बराबर 3/6। हमें क्या करना, सिर्फ r का मान निकालना। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं। उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ऊपर r पहुंच जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इधर क्या होगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर R बराबर कितना आ गया, R बराबर आपका 2 ओम आ गया। तो कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है कि A से B तक कितना है, A से B तक 2 ओम का प्रतिरोध है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। कोई भी भैया यहाँ पर दो भैया, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब मुझे है ही नहीं। मतलब किससे है कि आपका ए से बी तक कुल प्रतिरोध पूछ रहे थे कितना लगेगा। ये कह रहे थे यहाँ पर 1 2 3 4 तो दे रखे थे पहले से। अब 4 प्रतिरोध में इतना इतना लग रहा है, तो सबसे पहले ये हमारे श्रेणी क्रम में थे तो हमने श्रेणी क्रम में निकाल दिया। उसके बाद क्या था, जैसे ही हमने श्रेणी क्रम में नीचे वाला निकाल दिया, इसका 1 2 3 का कुल प्रतिरोध कितना आया था, इनका तीनों का कुल प्रतिरोध 6 ओम आया था, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये वाला किसमें दिख रहा है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं समांतर क्रम में, तो हमने समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया। इसका नाम R1 था, इसका नाम R4 था, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, हमारा 2 ओम प्रतिरोध आंसर आ गया। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर से बताएं, भैया मुझे ये डाउट है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी जबरदस्त है और ये आपका आया हुआ बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको रफ करते हैं। यहाँ पर क्या करना, आपको कुल प्रतिरोध की गणना करनी। कुल या तुल्य दोनों को सेम बोलते हैं, है ना। कुल या तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी, प्रतिरोध की गणना करनी। अब देखिए आपको सवाल देखने में तो बहुत इजी, बहुत आसान लग रहा होगा कि भैया हम क्या करेंगे, आपने बताया था अभी प्रतिरोध को सारे प्रतिरोध जोड़ देंगे, ये तो सारा एक लाइन में है, कोई भी चेंजेस नहीं है। भैया इसमें चेंज है, देखिए आप क्या करेंगे, 6 + 3 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 15 आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। आप पहले ये देखिए कि वायरिंग कहां से हुई है। वायरिंग यहाँ से हुई है, यहाँ से और यहाँ से। क्या यहाँ पर कोई वायरिंग हुई है, यहाँ पर कोई बीच में वायरिंग का मतलब कोई जोड़ है यहाँ पर। देखिए जोड़ कहाँ पर, एक जोड़ आपका यहाँ पर, एक जोड़ यहाँ पर। इन दोनों तारों में कोई भी जोड़ नहीं है, इन दोनों तारों में कोई जोड़ नहीं है। और जहां पर जोड़ नहीं होता वहीं पर श्रेणी क्रम होता है। अब देखिए ये दोनों कैसे आपको पहुंच जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो हम मानेंगे, हम इसको मान लेते हैं कि R1 ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3, 3 प्रतिरोध दे रखे। तो यहां से हम निकालेंगे R बराबर ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व करते हैं। तो R1 + R2 और यहां से R बराबर R1 का मान कितना दे रखा, R1 का मान आपका दे रखा 3 ओम, R2 का मान कितना दे रखा आपका 6 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम यहाँ पर आ गया। और अभी हमने बताया था आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसलिए हम इसका कोई ना कोई नाम रखेंगे। तो इसका हमने नाम रख दिया RA। अब क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास कैसे पहुंच जाएंगे, आपको दोनों इस तरह से दिखेंगे। देखिए आपको दोनों इस तरह से दिखेंगे, सेम वैसे दिख जाएंगे। ये वाला आपका कितना हो गया, ये वाला हो गया आपका 9 ओम, तो ये वाला आपका कितना हो गया 6 ओम। क्या इतनी बात दिक्कत, इतनी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे और ये आपका ऐसा हो जाएगा। सेम वैसे जैसे पहले सवाल था, सेम आपका वैसे ही यहाँ पर सवाल देखने को आपको मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये पहुंच गया क्या समांतर क्रम में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R1/R बराबर, नीचे वाला 6 ओम कितना था, R3 था, ये वाला ये R3 था, और ये वाला कितना था, ये वाला हमारा निकल गया RA। 9 ओम कितना RA निकल गया, तो 1/R3 + 1/R। देखिए एक बार कंफ्यूजन मत होइएगा, आप लोग अपने माइंड में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्या किया है, R3 6 ओम था तो R3 यहाँ पर 6 ओम, जैसे नीचे था चेंज किया हुए थे, दोनों हो गए थे चेंज, है ना। तो दोनों को हमने श्रेणी क्रम में सॉल्व किया था, तो हमारा 9 ओम निकल गया था, 9 ओम यहाँ पे निकल गया, तो हमने यहाँ रख दिया। अब 9 ओम हमने क्या था, आपका RA बराबर 9 ओम था, तो उसी प्रकार हमने क्या रखा है यहाँ पर, RA आपका 9 ओम हो गया। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ले आएंगे। तो 1/R बराबर R3 का मान क्या है 6 ओम और प्लस RA का मान कितना 9 ओम। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 9 का एलसीएम आपका आएगा 18, है ना। आप सॉल्व करना है, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा,
2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, तो हमारा 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 18 प्लस 2 एकम 2 और 2 ने 18, यहाँ पे 18 हो गया, तो 1/r बराबर 18 एक बार लिखेंगे, 3 प्लस 2 ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5/18, और आपको पता है सिर्फ r का मान निकालना, दोनों को उल्टा करेंगे तो r/1 बराबर 18/5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या डिवाइड कर देंगे 5 की 18 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 3 15, नीचे 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर 5 छक्का 30 है ना, कितना हो गया 3.6, तो r बराबर 3.6 ओम आपका कुल प्रतिरोध यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको दोनों सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। हम इसी प्रकार आपको 3-3 4-4 2-2 सवाल करके लाते रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए, वही सवाल सॉल्व कराएंगे। इससे आपको आप कहें भैया आप इजी सॉल्व करा रहे हैं, इजी नहीं भाई, आपको देखने में इजी लगेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर आपको कुछ इजी नहीं होगा। इसलिए हम सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा जोर किस पर डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा बल किस पर लगा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट पर, बेसिक पर, साथ साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक, इसमें भी आपको जब एक नंबर पे आएंगे तो हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे यूज करनी, बिना पेन पेंसिल उठाए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका 3 पॉइंट आंसर ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत जबरदस्त लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर आने वाले वक्त में जैसे आपके एग्जाम पास में आते रहेंगे, हम आपको वहां पर मैराथन चलाएंगे, आपको वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स डालेंगे, साथ साथ में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने के लिए वहां पर भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।